अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। डीएचए वैली के लिए जैसा कि आज एक बड़ा दिन था और जहां पे कमर्शियल प्लॉट्स की बैलेटिंग कर दी गई है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द प्लॉट्स आर बैलेटेड इन दिस इवेंट, जिसमें से टोटल कमर्शियल नंबर ऑफ प्लॉट्स आर 2400 और उनमें से अराउंड 1700 प्लॉट्स को आज की डेट में बैलेटेड कर दिया गया है। इनमें से भी अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन कुछ 280 के लगभग वो प्लॉट्स हैं जो कि 8 मरला के हैं और बाकी के 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं। अब अगर इन प्लॉट्स को आप खुद भी देखना चाहें तो जैसे ही डीएचए की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये रिज़ल्ट अपलोड हो जाए तो आप इसे खुद भी वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्योंकि आज के इवेंट में डीएचए ने हमें बहुत कुछ बताया, बल्कि कह लीजिए कि बहुत कुछ सिखाया। क्योंकि डीएचए वैली 2008 का प्रोजेक्ट, जहां पे 5 मरला और 8 मरला जब लॉन्च किया जाता है तो उसकी 5 से 10 लाख रुपए के दरमियान प्राइस रखी जाती है। मैं उसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन आज की डेट में जब डीएचए वैली को डिलीवर करने की बात की जाती है तो डीएचए की मैनेजमेंट 2008 से शुरू करती है और 2022 तक के मसाइल, इश्यूज़, प्रॉब्लम्स गिनवाना शुरू करती है। इन प्रॉब्लम्स की डिटेल बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इनका खुलासा ये है कि हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ चुकी है और डीएचए के पास इस टाइम पे फंड्स नहीं हैं। और अगर डीएचए के पास फंड्स जनरेट नहीं होते तो इसका मतलब है डैश 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 क्वेश्चन मार्क। क्या होगा, कब होगा, किसी को नहीं मालूम। अभी हाल ही में डीएचए ने 5 मरला पे 4 लाख रुपए और 8 मरला पे 6 लाख रुपए मज़ीद मांगे थे और अगर आप ये पैसे नहीं देते तो डीएचए के पास मज़ीद फंड्स नहीं हैं, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ चुकी है। डीएचए के पास वैली में फंड जनरेट करने के और भी प्लान्स मौजूद हैं। जैसा कि डीएचए चाहता है कि वो वैली में कुछ कमर्शियल लॉन्च कर दे जो कि कैश पेमेंट पे हों, यानी कि डीएचए फंड जनरेट करने के हवाले से हर पहलू पे गौर करता है। लेकिन इसका फ़ायदा किसको होगा, इसका नुकसान किसको होगा और इस सारी सिचुएशन में कौन कसूरवार है, डीएचए शायद इसके बारे में नहीं सोचता। इस ओवरऑल सिचुएशन का अगर मैं मज़ीद खुलासा बयान करूं तो अगर आप फर्स्ट अलॉटी हैं और आपने 2008 में डीएचए में प्लॉट बुक करवाया और आपने इसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लिया तो आप डीएचए के लिए कंसीडरेबल हैं। हालांकि कितने इंडिविजुअल होंगे जो कि फर्स्ट अलॉटी होंगे और डीएचए में 2008 से प्लॉट लेके बैठे होंगे तो ये बात डीएचए को अच्छी तरह से मालूम है। इसके अलावा अगर आप डीएचए वैली में फ़ाइल होल्डर हैं और आपने उस फाइल को ट्रांसफ़र करवा लिया हुआ है तो आप सेकंड प्रायोरिटी हैं डीएचए के लिए। यानी कि आप ये कह लीजिए कि पहले आइए और पहले पाइए। यानी कि जिन लोगों ने जितना पहले डीएचए वैली के अंदर प्लॉट परचेज़ किया या वो फर्स्ट अलॉटी थे या उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया तो उनको डीएचए उसी प्रायोरिटी के साथ कंसीडर करेगा, जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो कि बहुत लंबे अरसे से वेट कर रहे हैं। लेकिन जिनके पास ओपन सर्टिफिकेट हैं उनका अल्लाह ही हाफिज़। अंदाज़ा लगाएं कि एक इदारा, एक अथेंटिक इदारा जब ये क्राइटेरिया सेट करता है और वो क्राइटेरिया उसका अपना बनाया हुआ क्राइटेरिया है तो आप और मैं क्या कर सकते हैं। जिन लोगों को भी आज की बैलेटिंग में नंबर अलॉट कर दिए गए हैं मेरी तरफ से, रियल स्मार्ट मार्केटिंग की तरफ से, उन तमाम लोगों को मैनी कैंग्रेचुलेशन। और जिन लोगों को नेक्स्ट बैलेटिंग के अंदर कंसीडर किया जाएगा, मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि उनको डीएचए जल्द अज जल्द प्लॉट अलॉट करे ताकि वो लोग भी कुछ सुख का सांस लें, कुछ उनके लिए भी जो है वो बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सके। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये चीज़ भी आपको बताता चलूँ, जैसे जैसे बैलेटेड प्लॉट्स का रेट मार्केट के अंदर बेहतर होगा वैसे ही नॉन बैलेटेड प्लॉट्स के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट आएगा। तो इस उम्मीद के साथ कि डीएचए बहुत जल्द इन नॉन बैलेटेड प्लॉट्स के लिए कोई ना कोई क्लैरिटी लेकर आएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।